नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या रशिया और अमेरिका के बीच परमाणु जंग होने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में एक सैटेलाइट इमेज सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये तस्वीरें है कलिनिनग्राद की। कहा जा रहा है कि इसके आसपास के इलाकों में या फिर यहां पर रशिया अपना खुफिया जासूस ठिकाना बना रहा है, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और इसी को लेकर अमेरिका कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि अमेरिका रशिया पर कलिनिनग्राद पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर पिछले दिनों एक बयान सामने आया था रशिया के तरफ से। क्या वो बयान था वो आपको बताते हैं। रशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने कहा था कि हम लंबे समय से पश्चिमी देशों की कलिनिनग्राद को लेकर बनाई गई योजनाओं से परिचित हैं। मैं उन्हें बस एक ही बात कह सकता हूं कि यह क्षेत्र रूस का हिस्सा है और उस पर हमला हमारी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा, जिसका जवाब हमारी सैन्य नीति और परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक तत्काल और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। अगर यूक्रेन रूस के अंदरूनी हिस्सों में, जिसमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है, वहां हमले करता है तो युद्ध अचानक से विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है। यह बयान रशिया की तरफ से दिया गया। अब ये समझेंगे कि कलिनिनग्राद रशिया के लिए इतना जरूरी क्यों है और रशिया की तरफ से जिस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि रशिया अपना सैन्य ठिकाना वहां पर बना रहा है, खुफिया जासूस ठिकाने वहां पर रशिया की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इससे अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है और आने वाले समय में इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं, क्या ये जो गतिविधि है यह हाल फिलहाल में रशिया की तरफ से बनाई गई है या फिर लंबे समय से ये रशिया की तरफ से बनाई जा रही थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है? बिल्कुल, कुछ वक्त पहले भी इस जगह की बहुत चर्चा हुई थी कि कलिनिनग्राद को लेकर इतने यूरोपीय देश या खासकर नाटो के देश और उसमें भी अमेरिका इतना परेशान क्यों हो रहा है। अगर रूस अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, रूस अगर वहाँ पर अपनी गतिविधियों को तेज कर रहा है, तो फिर इससे अमेरिका को परेशानी क्यों हो रही है। फिलहाल अब जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो तमाम मीडिया सोर्सेज से, जो कि देश और दुनिया को कवर करने वाले हैं, उनके आधार पर बताया जा रहा है कि बहुत बड़े जासूसी अड्डे रूस ने वहाँ पर बनाए हैं। और ये जासूसी अड्डे इसलिए बनाए हैं कि अगर वक्त आया, अगर ऐसा मौका पड़ा कि कलिनिनग्राद पर हमला किया गया, तो फिर जो रूस की तरफ से कुछ वक्त पहले कहा गया था पिछले महीने कि अगर युद्ध होता है तो समझ लीजिए, या कलिनिनग्राद पर अगर आपने हमला किया तो ये परमाणु युद्ध में हम बदल देंगे, तो उसकी तैयारी कर रहा है। अभी जो जासूसी अड्डों को लेकर रिपोर्ट आई है, रूस ने इस क्षेत्र में जासूसी अड्डा बनाया है और बड़ा जासूसी अड्डा बनाया है, जो शुरुआती रिपोर्ट सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर रिपोर्ट आई हैं। और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जासूसी गतिविधियों को यहां से अंजाम दिया जा सके। और ऐसे जासूसी अड्डे बने हैं जिससे कि अपने दुश्मनों के आसपास की गतिविधियों को यहां से देखा जा सके और अपनी तैयारी पूरी की जा सके। अब यहां पर ऐसे में पश्चिमी देश जो हैं लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं कि कलिनिनग्राद में आप अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दीजिए, वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो रूस ने भी कहा कि अगर कार्रवाई की, अगर आपने सोचा भी, तो समझ लीजिए कि हम परमाणु युद्ध के लिए उसमें शुरुआत कर देंगे। और सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका है। जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने अलास्का में भी हाल फिलहाल में पुतिन से मुलाकात की और अलास्का में मुलाकात जब हुई तो ये कहा गया कि हो सकता है कि कलिनिनग्राद को लेकर भी चर्चा हुई हो। अब क्या चर्चा हुई नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका भी काफी परेशान है और वो जानता है कि यहां से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। अगर यहां पर और ज्यादा मजबूत हुआ रूस, तब वो परेशानी बाल्टिक सागर क्षेत्र में खड़ी करेगा और रूस को इसका लाभ होगा बाल्टिक सागर क्षेत्र में, और नाटो देशों के लिए यहां से चुनौती पेश करेगा। अगर बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर जो नाटो देश हैं उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। अब ऐसे में कलिनिनग्राद की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा जान ले दर्शक, और क्यों जरूरी है रूस के लिए, तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा कि पुतिन क्यों वहां पर इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्यों पुतिन वहां बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहते। तो मैं ही सबसे पहले आपको बता देता हूं कि क्यों जरूरी है कलिनिनग्राद और कलिनिनग्राद क्या है। सबसे पहले कलिनिनग्राद के बारे में आप जान लीजिए।
आपको बता दें कि कलिनिनग्राद रूस के मुख्य भूमि से भौगोलिक रूप से कटा हुआ है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। और ऐसे में लिथुआनिया और पोलैंड जैसे यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य देशों से ये घिरा हुआ है। और ये क्षेत्र जर्मनी का हिस्सा रहा है कभी, और कोएसबर्ग नाम था तब, और 1946 में इसका नाम बदलकर कलिनिनग्राद कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में सोवियत संघ ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे अपना हिस्सा बना लिया। जर्मन नागरिकों के बाद रूसी मूल के लोग यहां बसे। वर्तमान में लगभग 87% आबादी रूसी मूल के लोगों की है और इसीलिए पुतिन यहां पर एक्टिव हैं। कलिनिनग्राद रूस के उत्तर पश्चिम संघीय जिले में सेंट पीटर्सबर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और अब जब यहां पर 87% रूसी लोग हैं, तो पुतिन का कहना या जो वहां के नेता हैं, जो वहां के रक्षा विभाग के लोग हैं, उनका यह कहना है कि इन 87% लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे तो ये सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, ये हमारे 87% लोगों के जान माल की हानि भी होगी और उनकी सुरक्षा करना हमारी गारंटी है। और रूस अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है। अभी हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया देख रही है कि किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचा रही है। हालांकि रूस में भी क्षति हुई, लेकिन उस प्रकार से नहीं हुई। तो एक ये मुख्य वजह भी है। बाकी अब जरूरी क्यों है रूस के लिए कलिनिनग्राद, ये समझना बेहद जरूरी है। ये रूस के लिए बेहद ही अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है, बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा है। रूस ने परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों को यहां पर तैनात कर रखा है कि वक्त पड़ा तो यहां से हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं, और इसीलिए धमकी भी रूस की तरफ से लगातार दी जा रही है। रूस ने यहां पर अपनी उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात किया है। नाटो देशों के बीच होने के कारण रूस को बाल्टिक सागर में प्रभाव बनाने में यहां से मदद मिलती है, इसीलिए रूस इस क्षेत्र में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसे रूस का कभी ना डूबने वाला किला भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा है यहां पर। रूस के लिए लॉजिस्टिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक बड़ा शिपयार्ड भी यहां पर बनाया गया है, जो कि वक्त आने पर काम आएगा। कलिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति के कारण रूस और यूरोपीय संघ के बीच हमेशा से तनाव रहा, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की। नाटो देश कलिनिनग्राद पर हमला करने की साजिश लगातार रचते हैं। रूस का कहना है कि यहां पर हमला परमाणु हमले में बदल सकता है, तो ध्यान रखिए, अगर यहां पर हमला करने की सोच रहे हैं तो हम इसे परमाणु युद्ध में बदल सकते हैं। यहां के यांत्रण शिपयार्ड ने भारत के लिए 2 स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल बनाए हैं, तो भारत के नजरिए से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत ने कलिनिनग्राद को चावल भेजा था अभी कुछ वक्त पहले, और इससे भारत के संबंध और बेहतर हुए थे। व्यापारिक संबंध भी भारत के साथ ये दर्शाता है कि चावल भेजा भारत ने कलिनिनग्राद को, क्योंकि वहां पर भारत के भी आईएनएस तुशिल बने और भारत में वो अब नौसेना में शामिल हैं। तो ये तो पूरा कारण है क्यों जरूरी है रूस के लिए। और कलिनिनग्राद क्या है, तो रूस पूरी सेना आप कह सकते हैं यहां से उनकी मजबूत होती है। यहां पर उनकी लॉजिस्टिक्स हैं, परमाणु यहां पर उन्होंने मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। अगर वक्त पड़ा तो हम परमाणु हमला करेंगे। और वही कहा जा रहा है कि जो पिछले कुछ वक्त से पश्चिमी देश कह रहे हैं कि कलिनिनग्राद हमारे लिए खतरा बन सकता है, बाल्टिक सागर में हमारी पकड़ को मजबूती जो है उसको ढीला कर सकता है, तो ऐसा करो कि इनके सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर दो। और इसीलिए अब रूस ने पूरी जासूसी तरीके से यंत्र वहां पर बिछाए हैं। क्या साजिश रच रहे हो, क्या नहीं रच रहे हो, वो रूस कलिनिनग्राद में बैठकर ही सब पता लगाने की कोशिश में है। और अब ऐसे में नाटो देशों को, कुछ यूरोपीय देश जो हैं, खासकर अगर बात करूं अमेरिका की इसके अलावा, तो उनको समस्या है। उनको समस्या इसी बात की, अगर रूस जितना मजबूत होगा, अमेरिका को लगता है कि उसका व्यापार घाटा उतना ही होगा। अब टैरिफ की अगर हाल फिलहाल में बात करें तो वहां पर रूस अब भारत को ये दरवाजा खोलते हुए कह रहा कि आ जाइए, 5% कम में तेल दे दूंगा, आप अपनी मार्केट मेरे यहां पर लेकर आइए, ट्रंप के पास ना लेके जाइए अमेरिका के पास। तो यहां पर भी ट्रंप का मुझे लग रहा है यही डर है, और इसीलिए वो उकसा रहे हैं देशों को। रोहित, क्या केवल व्यापार का डर है, या फिर कहीं ना कहीं एक लंबे समय से रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, डोनाल्ड ट्रंप वो खत्म करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, इसको लेकर हर पहल उन्होंने की है। लेकिन अगर इस तरीके की गतिविधि रशिया की तरफ से की जा रही है, संभावनाएं हो सकती है कि जंग फिलहाल रशिया की तरफ से आने वाले समय में खत्म ना हो, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। बिल्कुल। और आपने जो एक बात कही कि रशिया की तरफ से जंग नहीं खत्म होगी, और ये बात पुतिन ने कंफर्म कर दी। अलास्का में जब वो ट्रंप से मिले, उन्होंने साफ कहा कि अगली बात मॉस्को में होगी, और
तभी युद्ध खत्म होगा जब यूरोपीय यूनियन इसमें हस्तक्षेप ना करे, अमेरिका हस्तक्षेप ना करे। रूस युद्ध तभी खत्म करेगा जब हमें जेलेंस्की या यूक्रेन में जो भी रहे वो हमें ये आश्वासन दे दे कि जितने क्षेत्रों पर हमने कब्जा किया है वो क्षेत्र अब हमारे होंगे, हम वो क्षेत्र का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, ये पुतिन ने कह दिया। तो उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं समाप्त करने की सोच रहे हैं और हम युद्ध तभी पूर्ण रूप से युद्ध विराम करेंगे जब हमें हमारा कब्जा किया हुआ पूरा क्षेत्र मिल जाए, जहां जहां पर कब्जा रूस ने किया यूक्रेन के। अब बात रही कलिनिनग्राद और रूस और यूक्रेन युद्ध का लिंक क्या जुड़ रहा है, तो मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स यहां पर उनके हैं, यहां पर सैन्य परमाणु इनका है, सैन्य हथियार यहां पर हैं उनके, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहीं से पूर्ति हो रही है। रूस को पूरा सुरक्षित रखा गया है। तो जो यूक्रेन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, रूस के सैन्य जो हथियार हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है और रूस जो हमले कर रहा है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है यूक्रेन की ऐसी जगहों पर जहां पर उनके हथियार रखे हुए हैं। जैसे भारत पाकिस्तान अभी जब 3 दिन युद्ध में रहे, मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया, तो भारत ने क्या टारगेट किया? भारत ने टारगेट किया जहां उनके हथियार रखे हों। खबर तो यहां तक आ गई कि जो परमाणु उनके कार्यक्रम चल रहे थे, यहां तक बातें हो गई कि अमेरिका का जो परमाणु था, भारत ने वहां सरगोधा पर मिसाइल दाग दी, ब्रह्मोस ने तबाही मचा दी, इसकी वजह से ही ट्रंप भागे भागे आए और उनके 11 एयरबेस उड़ा दिए। तो भारत ने उनके ऐसी चीजों को उड़ाया जिससे वो कमजोर हो, तो रूस वही कर रहा है। और रूस इसलिए कमजोर नहीं हो रहा है क्योंकि कलिनिनग्राद में उसका पूरा सैन्य भंडारण है और वहां तक यूक्रेन हमला नहीं कर पा रहा है। बाकी अगर हमला करने की कोशिश की भी जा रही है तो वही कि जासूसी अड्डे हैं। अब भले सैटेलाइट तस्वीरें अब आई हों, लेकिन हो सकता है कि रूस ने बहुत पहले से ये चीजें बना रखी हों और अब सैटेलाइट तस्वीरें आपको यहां पर मिल रही हो। तो ये एक कारण और हो सकता है व्यापार का कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध इसलिए नहीं समाप्त हो रहा है क्योंकि कलिनिनग्राद से सब पूर्ति हो जा रही है, वहां पर रूस ने अपना भंडारण बहुत अच्छे से कर रखा है। तो व्यापार के अलावा एक ये भी कारण है रूस के साथ लगातार यूक्रेन का युद्ध। और अगर एक बात करें तो मध्य पूर्व में जो इस अस्थिरता है उसको लेकर भी यहां पर थोड़ा अमेरिका डरा सहमा है। दरअसल ईरान जैसे देशों के साथ तनाव बना हुआ है रूस का, और जो अमेरिका के हितों के लिए खतरा है। अमेरिका भी सॉफ्ट पड़ा है ईरान को लेकर, इजराइल वाले युद्ध में अमेरिका सॉफ्ट पड़ा, उसने फिर ट्रेड की कहा कि लालच दिया कि आ जाओ। तो ये लग रहा है अब अमेरिका को अगर रूस से इसी तरीके से तनाव रहा तो फिर वही व्यापार फिर आखिर में आ जाना है। और इसके अलावा चीन का जो बढ़ता प्रभाव है वो भी यहां पर नजर आ रहा है। और अगर विस्तार से बताऊं, चीन लगातार अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका को लगता है कि चीन दुनिया भर में उसकी स्थिति को चुनौती दे रहा है और खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और दूसरी तरफ रूस भी दे रहा है, भारत भी अब आंख दिखा रहा है। तो कितनों को संभालें ट्रंप? एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, एक तरफ रूस, और अब बात हो रही कि RIC ये एक हो सकते हैं, हो सकता है SCO समिट में इसकी बात हो जाए, रूस, इंडिया और चाइना RIC बन जाए, तो ये अमेरिका के लिए और मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए कलिनिनग्राद को पूरी तरीके से तबाह करने का प्रयास यूरोपीय यूनियन के देश, कुछ देश, पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका प्लानिंग कर रहे हैं। और वही रूस का कहना है कि अगर सोच भी लिया तो समझ लीजिए परमाणु युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये इतना ज़रूरी है रशिया के लिए, तभी रशिया की तरफ से इस तरीके का बयान रोहित सामने आया। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आए हैं इसके बाद क्या इन स्थिति में, इन तस्वीरों में कोई बदलाव होता है और इसके साथ ही रशिया की तरफ से कोई भी सैन्य गतिविधियों का आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।